अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने माशाल्लाह एक अदद रियलिटी शो जीता जो कि बहुत मुश्किल है। जी सर। 50 लाख रुपए जीता। नहीं, 50 लाख इनामी रकम थी, लेकिन चंद टास्क की वजह से वो वहाँ कट रही थी। अगर अच्छा नहीं होता था या कुछ गलत करते थे तो वो 24 लाख तक आ गई थी। क्या किया 24 लाख? रखे हुए हैं। कुछ नहीं लगाया उसमें से? अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो आते आते तो और काम कर रहे थे। तो 24 संभाला हुआ है। हाँ हाँ। यार तालियां लड़के के लिए। साहब ठीक हो? असल में बात ये है कि मैं तो चाहता, मैं पहले कह रहा था भाई बड़े प्यारे वाले नसीबों वाले हैं और माशाल्लाह वो कितने के रखे हैं जी? थैंक यू। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ जी। भाई बहुत मजबूर हैं जी हम बड़े जरूरतमंद हैं। मेरे पुराने गोडा सेठ से लो आया है। प्लीज हमारी मदद करें। अपने अपने मंगो असी उत्थे जाके फिर ठीक हो जान। बहुत आला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਕੁਝ। तू तो बिल्कुल ठीक है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖਦਾ। सारी जिंदगी तुसी झूठ बोल के मंगया। तुसी भी तो ठीक हो। कौन मैं? हाँ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यार तुसी तो बिल्कुल ठीक हो यार अकरम साहब। और सर मैं ठीक किथे जे तुहानू दिसदा नहीं पिया। वाह माशाल्लाह साहब भाई बड़े मजबूत आदमी ने। असी इन्नियां आइटमां भी कीतियां उन्होंने टगा निकल। थैंक यू सर। सर है ही जे कि नहीं ते आजो साडे नाल मंग लो फिर। यार सादे सादे लोग हैं। वाह वाह साहब भाई वो चवि नू हवा वो लो आओ थोड़ी बहुत। अच्छा सर, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ का तजुर्बा हासिल ना किया हो, अगर आप उसमें जीत गए हैं तो जी सर। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड या बैक हिस्ट्री में कहीं ना कहीं उस चीज़ का तजुर्बा होता है जिस जीत को या जिस टास्क को आप अबूर कर जाते हैं। ऐसा ही है जी। वो जो रियलिटी शो है वहाँ एक ही ताकत है जो जीतती है, उसका नाम है पेशेंस। ऐसा ही है। बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने की इतनी ताकत आप में कहाँ से आई? ज़िंदगी में इतना क्या बर्दाश्त किया आपने जो इतने मजबूत हो गए और बर्दाश्त करने की आदत हो गई? अच्छा, बचपन से ही मैं 9 साल का था, वालिद साहब शहीद हो गए थे। अरे तो उसके बाद से वालिदा ने जिस तरह हमारी अपब्रिंगिंग की, और वो होता है वालिद के बगैर लाइफ एक अलग सिनेरियो में होती है। बंदा भले सब कुछ भी मिले इंसान को, कुछ भी हो, लेकिन एक होता है वालिद की कमी, एक फादर फिगर जो होता है वो कमी वो हमेशा रहती है, दिल में कहीं ना कहीं होती है। लेकिन हमारी वालिदा ने कभी हमें ऐसा सोचने नहीं दिया, या हम उसमें गुजरे ही नहीं कि इंसान होता है बहुत ज़्यादा फील करे। तो बर्दाश्त कहाँ से सीखी थी? बर्दाश्त वालिदा को ही देख के सीखा। उन्होंने अकेले अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की हमारे लिए। हम 3 भाई हैं, तो वो देखा देखी, फिर वक्त के साथ साथ ही वो पेशेंस, वो बर्दाश्त आ गया। तो ये जो चीज़ें थी, फिर बड़ा था घर में, तो जब पढ़ाई शुरू की तो ये था कि यार अच्छा पढ़ूँ, अच्छी जॉब करूँ। तो मैंने कंप्यूटर साइंसेज में डिग्री ली अपनी। पायलट बनना चाहते थे आप? मुझे पायलट बनने का शौक़ था, और मैंने ISSB भी दिया, इवन PEF में जाके शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद, लेकिन वहाँ मैं रिजेक्ट हो गया। बट म्यूज़िक का मुझे शौक़ था। जब कॉलेज में मैं गया, एडवर्ड्स कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो अपने कंप्यूटर साइंसेस के साथ साथ मैं म्यूज़िक सोसाइटी में था, और तकरीबन 4 साल में जिस कॉलेज से पढ़ा डिग्री ली, तो पहले साल ऑर्गेनाइज़र था, और जब आखिरी साल था तो मैं उसी म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। वाह। तो बेखौफी स्टेज की, कैमरा की, वहाँ से निकल गई। तो जब इस शो में मैं आया तो वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना ज़्यादा था बहुत सी चीज़ों का कि मुझे
फिक्र नहीं थी कि यार यहाँ से हार के क्या होना है। मेरा सिर्फ एक ही सोच थी कि यार अब यहाँ मैं आया हूँ, अब मुझे एक चांस मिला है। एंड थैंक्स टू अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी, मेरा ऑनलाइन एक ऑडिशन था, उसके थ्रू उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। और मैं कराची जब आया तो मैं वाहिद बंदा था जो कि फ़र्स्ट टाइम पेशावर से केपी से आया था उस शो में, और जिसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे होती है, ये चैनल्स कहाँ कहाँ हैं। तो वहाँ मैं जब गया तो मैं कॉन्फिडेंस पे एक बात करता हूँ कि जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, किसी चीज़ की पाने की एक जुस्तजू होती है, तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। वाह, उस पे एक शेर है कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। वाह और मेरे पर काट कर भी तुम्हें कोई फायदा ना होगा, मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। अरे बहुत अच्छे। वाह, बचपन से लेके आज तक जितना जिंदगी का तजुर्बा या जितने भी हालात और सकनात आपने फेस किए, गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश, तूफान, वो एक तरफ, और उस शो की जितनी मयाद थी उसका तजुर्बा एक तरफ। ऐसा ही है। क्या सीखा इंसानियत के बारे में उस शो में आके, जब हर किसी को सिर्फ जीत चाहिए होती है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हर बंदा अपने माइंडसेट से आता है कि मैं शो जीतूं, और मैं किसी को गलत कह नहीं सकता कि वो जो कर रहा है वो गलत है। मेरी सिर्फ ये सोच थी कि मैं पॉजिटिव रहूं, जैसे मैं नेचुरल हूं वो तो रहूं। आप हैं, आपका नहीं पूछ रहा। आपका इंसानियत के बारे में कोई जाविया बदला वहां जाके? इंसानियत के बारे में जाविया, देखिए मेरे साथ, मैं कैसे मैं उस चीज़ को बताऊं कि अगर कोई मेरे अल्फाज लिए, से अगर कोई मेरे लिए, देखिए बदला इन अ सेंस इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आइडिया था कि अगर वहाँ मैं हूँ, कंपटीशन में हूँ, तो हर बंदा मुझ पे अटैक करेगा। कोई मेरे लिए तो आया नहीं है इस खेल में खेलने के हम सैफ को सपोर्ट करेंगे या सैफ के साथ दोस्त बन के रहेंगे। तो अच्छे दोस्त भी बने और ऐसे थे जो कि जहाँ मुझे लगता था कि शायद ये समझ रहे हैं कि यार हम किस तरह से हो कि ये लड़का आगे ना जाए, होता है ना। तो वो चीज़ सोच के मुझे होता था कि यार ये ऐसा क्यों सोचते हैं, बाज़ जो कंटेस्टेंट है सिर्फ मुझ पे क्यों आते हैं। तो वही मेरा एक पॉजिटिव साइड थी, उसी को मैं पॉजिटिव लेता था कि मुझ पे आ रहे, इट मीन्स मुझ में कुछ है। आपने वो अभी बात की कि आप में सादगी बहुत ज्यादा है, सादा सादा सा, मतलब ये क्या है? सादगी तो देखें दिल में होती है। सादगी मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਲਨ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। सादा आदमी होता है, उसे परवाह नहीं होती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ज़्यादा वो सोचता नहीं है बहुत सी चीज़ों के बारे अच्छा, में। सादा बंदा ज्यादा चीजों के बारे में सोचता नहीं है? ज़्यादा सोचता नहीं है वो। अरे सादा बेचारा ही तो सोचता है, सोच सोच के बीमार हो जाता है। जो सादे नहीं होते वो कहते हैं दफा करो, क्या सोचना। वो है सियाने जो नहीं सोचते। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ।